हम सबने कांड किए अपनी जिंदगी के अंदर। मुनव्वर ने भी ये कहा कि एक्सेप्ट कर लो। तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑफ टुडे कि मुनव्वर जिस तरह से ईशा को समझा रहा था, जिस तरह वो बता रहा था कि तुम गलती कर रही हो उसके पास जाकर, आज अगर तुम उसको अकेला छोड़ देती तो हम लोग थे उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन तुम उसको अपनी आदत डाल रही हो। क्योंकि ईशा बार बार ये कह रही थी आप लोग दूर हट जाओ, मुझे पता है वो कैसे मानेगा, मैं जानती हूँ उसको कैसे मनाना है, वो और किसी से नहीं मानेगा। उसका वो फिल्मी सीन बनाना कि भाग करके अभिषेक के पास जाना, अभिषेक को मनाना। अगर आप समर्थ के साथ है, समर्थ के साथ बहुत अच्छे से अभिषेक को बोल दे, क्योंकि साजिश तो आप सब लोगों की है। सब लोग पैसों के चक्कर में यहाँ पर आए। कभी कभी नेम और फेम के चक्कर में जो लोग समंदर में मछलियां पकड़ने जाते हैं, कई बार कुछ लोग वापस लौट कर नहीं आते। पहले पहले दीपिका पादुकोण के बारे में बात थी, अब ईशा चल रहा है। कोर्स लोग तो बात करेंगे और लोग तो कहेंगे इन चीजों के बारे में, क्योंकि ये चीज दिख रही है बार बार, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो होता है चीजों को देख करके। शायरी के लिए विवेक कुमार कहना चाह रहे हैं मुनव्वर को ये कहलवाया गया कि हर बात पे शायरी करते हो, रिपीटेटिवली लग रहे हो, और उसी को सिचुएशन पे शायरी बोलने के लिए कहा गया। तो ठीक है, कुछ तो किसी को कुछ ना कुछ तो कहना ही था विवेक। अब वो इतना परफेक्ट है कि उसकी कोई वैसे तो गलती है नहीं, तो उसकी कोई गलती निकालने के चक्कर में इन्होंने इस तरह से इस चीज को कर दिया। अच्छा, आज के दिन का सबसे अच्छा कुछ था तो ईशा कह रही नोज एवरी वेरी पेनी थिंग्स फॉर मी, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग ऑल दीस थिंग। मेरा कोई लेना देना नहीं पता क्या बोल रहा, क्या बताया बिग बॉस को, मुझे नहीं पता यार। अच्छा, जैसे ही थोड़ी देर बाद में पता चल गया, सबने मिलके समझा दिया कि बिग बॉस ऐसे ऐसे कर लेंगे, ऐसे ऐसे करके बताते कि ईशा कह रही है बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग है, बहुत ख्याल रखता है, मम्मी भी इसको चाहती, पापा भी इसको चाहते हैं, हम सब इससे बहुत प्यार करते हैं, घुमाने ले जाता है, मुझे चुस्की भी खिलाता है, मेरे को इसने पेटीएम रिचार्ज भी कराया था 77 रुपए का एक बार। ये क्या पता है, ये नहीं पता, ये क्या बात है। पहले ऐसे ऐसे कर रही थी और थोड़ी देर बाद में उसकी कहानियां सुना रही है। दोगले लोग घूम रहे हैं इस घर में, दोनों बातें मान गए। अबे थोड़ी देर तो नाराज हो जाते हैं उससे। शेख का जो एक किरदार चल रहा है, अपन अभी मान जाते हैं, अपन अभी नहीं मानते हैं, अपन प्यार से उसको जाके समझाते हैं, अपन से बदतमीजी करेगा, अपन बदतमीजी करेंगे, और लड़के को लगा ओ सारा फुटेज तू ले जा रहा मजनू। अबे साले मजनू, वो अपने अलग ट्रिप पे आ गया, नाराज हो रहा है, गुस्सा हो रहा है। मैं इतनी आसानी से नॉर्मल होता नहीं हूँ। और भिड़का रहा जी कितना गंदा आदमी है, फ्लास्क तोड़ दिया, घर में जाकर के चाय फेंकने की धमकी दे, मुनव्वर तेरी टांगे भिड़ाने को कह रहा था ये। साइको चेक करने गया, वो सो रहा है क्या? और वो भी कह रहा अरे सालो सो जाओ। अभिषेक देख रहा है ये सो जाए तो मैं ईशा को लगना चाहिए कि मैं तब तक जाग रहा था जब तक ईशा जाग रही थी। ईशा चल तू एक बार आखिरी बोल, आखिरी बोल। 77 बार आखिरी बार पूछा उसने, 77 बार तू क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता, बोलो ना। मैं सही बता रहा हूँ, वो क्रैक जैक बॉयज नहीं, वो दोनों लड़के अमन और तेल का, बार बार मजनू हमारे ऊपर कूदता ना, अब इसको पता चलेगा, करके दिखाई ना लफड़ा। और तेल का भाई कह रहा है इनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपस में ही लड़ भिड़ेंगे। हाथ पकड़ के बिग बॉस मुझे लग रहा है दोनों को साथ निकलेगा। हम बेचारे बिना सहारे देखो घूम घूम कर हारे। अरुण बार बार कहता है मेरे को यहाँ से जाने का पापा, मेरे को दम बिरयानी याद आ रहा। तेल का को लग रहा है अपना तेल का बाहर ज्यादा सही था, यूट्यूब की जनता समझ रही है हमको, बिग बॉस नहीं समझ रहा है। थोड़ी कोशिश कर रहे हैं एक्स्ट्रा, पर गलती है ईशा की कि ईशा ने जो कुछ भी किया है वो बहुत सोच समझ करके बिल्कुल भी नहीं किया है। ईशा का एक एक्स था, वो उसके साथ जाने को तैयार हो गई क्योंकि पैसे मिल रहे थे, बिग बॉस में नेम फेम है, वो अंदर आ गई। साथ ही साथ यहाँ पर अभिषेक को लगा यहाँ तो पटा लेंगे या तो नहीं पटाएंगे, लेकिन बिग बॉस है, बढ़िया सा अपना जो परफॉर्मेंस है एकदम अग्रेसिव वाला दिखा दिखू करके पब्लिक को पसंद आ जाएंगे, अपन अपना नाम बना लेंगे। बिग बॉस ने इन दोनों को बुलाया, जिस कंटेंट की उम्मीद थी वो मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि ईशा अपने जोन में ज्यादा थी, साथ रहना भी चाहती थी, नहीं भी रहना। मेकर्स ने यहाँ पर सेम टाइम पे बुला लिया यहाँ पर अब समर्थ को, इनसे जो भी कुछ चाहिए था बिग बॉस ने वो इनका निकलवा लिया। अब इन तीनों में से कोई विनर तो बनना नहीं है, इनके साथ जितना इस्तेमाल होना था, जो होना था वो हो गया। रोएगा अभिषेक, हंसेगा अभिषेक, ये करेगा अभिषेक, वो करेगा, आप लोगों को मतलब काफी कंफ्यूज कर सकता है ये। और एक बात और समर्थ ने यहाँ पे कही थी कि इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने रिलेशनशिप्स को छुपाते हैं, लोगों को नहीं बताते हैं। सो ये तो मैं भी 100% एग्री करता हूँ कि इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने रिलेशन को छुपाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि जो लोग नहीं बता रहे होते हैं शायद उनके दिमाग में कुछ और चल रहा हो। मोस्टली लोग यहाँ पर अभिषेक एक्टिंग करने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। मुनव्वर फिर अपने मोहल्ले में मनस्वी आई, हाँ ये वाला मुझे आज का बहुत अच्छा डायलॉग लगा था। घर वाले सब मिलके समझा रहे थे, कह रहे थे तू हमें गालियां दे दे अभिषेक को, ये वाली चीज भी बहुत देखने लायक थी। समर्थ चुगलियां करता घूम रहा है, पता नहीं लोगों को किस तरफ के खिलाफ करना चाह रहा है, उसको बहुत ज्यादा गलत दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसने हाथ मोड़ा था, बॉयफ्रेंड को और फैमिली वालों को बाहर बुरा लगा होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। सलमान सर के घर वाले आए थे सारे, आकर के मनारा की तारीफ की, मुनव्वर को रिपीटेटिवली कहा, लेकिन उन्होंने मुनव्वर की भी बाद में तारीफ की, शायरी की, ऑन स्पॉन्टेनियस। उन्होंने अनुराग को आकर के एक बार और नचाया, रीना जी को कहा तुअर की दाल गल सकती है तो आप क्यों नहीं कुछ करके दिखा रही हैं, कुछ करके दिखाइए, और लोगों को लेसन देने की कोशिश की। तहलका को भी अंदर बुलाया और तहलका को कहा आपका तहलका मिट चुका। अमन से भी उन्होंने बात की होगी, लेकिन बिग बॉस ने ऑफ कोर्स काट दी होगी क्योंकि अगला शिकार उनका अमन भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने वो दिखाया नहीं। हकीकत में
में सही कौन था? मतलब एक 20 साल की लड़की इतनी शातिर हो सकती है? नहीं, पर फिर मुझे लग रहा है बचपना है भाई, लोगों के अलग-अलग ओपिनियन होंगे। मतलब उड़ारियां का जो मेन एपिसोड आता होगा, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो ईशा ने बना रखा था। मतलब बिहाइंड द सीन में इतना इंटरेस्टिंग चल रहा होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपका स्वागत है चिंटू मिंटू खिलाड़ी ईशा की एक और कहानी में। मतलब एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं ईशा। तू ऐसे क्यों बोल रहा है? ऐसा क्या हो गया? यू आर जस्ट माय फ्रेंड। लड़कियों की अनसाइक्लोपीडिया को कोई नहीं पढ़ पाया दुनिया में। समर्थ और अभिषेक, ये बेचारे बच्चे क्या समझ पाएंगे? मतलब अभिषेक को कल तक लग रहा था कि मुझे लड़की हासिल करनी है। आज उसको पता चला 3 महीने बाद तो ये दूसरी डेट पे चली गई। अरे 2.5 महीने में दूसरे की सेट हो गई थी। समर्थ हाउ ही वाज बिहेविंग लाइक, मुझे लग रहा था मे बी वो सेट के ऊपर ही है। वो पास नहीं जा रहा था, वो पास जा रहा है। फिर वो कह रहा है मुझे नहीं जाना है, वो सो रहा है, उसको चेक करने जा रहा है, ये सो गया, ये झूठा आदमी है। सोया नहीं होगा, ये पक्का जागा हुआ होगा। साई को क्यों पसंद आ रहे ईशा को? ईशा तुम्हारे प्यार की जरूरत क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। बेटा एक आराम से 15-20 मिनट लो, बिग बॉस से पेन पेपर मंगाओ, एक चिट्ठी पे लिखो तुम्हारी जरूरतें क्या क्या है। क्या भाई क्या? पहले लड़की आ नहीं रही थी तो बोल रहा तू करती नहीं कर, अपन दोनों का कोई रिश्ता है नहीं है, बता। अगली ने कह दिया एंड में, बहुत सोचने के बाद में उसने कहा, सब जने कानों में आके डरा रहे हैं, सब जने कह रहे हैं ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा, बिग बॉस पता नहीं कौन कौन सी फोटो निकाल देगा। कह रही मुझे थोड़ा जेल जेल से लग रहा है, मुझे थोड़ी चक्कर आए, जी भारी हो रहा है। अगली परेशान हुई पड़ी थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अब देखो बिग बॉस ने दिया तुमको पैसा मैडम, पैसा, और बिग बॉस का एक सिंपल सा काम है, जो मैं दूंगा किसी को पैसा तो मैं पी लूंगा उसका खून, अगर वो नहीं देगा मुझे कंटेंट तो आपका खून पी लेगा। यहाँ पर विक्की ने जब डराया ईशा को बेसिकली कि सीजन 13 में रश्मि देसाई के साथ बहुत कुछ हुआ था, अगर वो मानी नहीं थी, तो रिलेशनशिप में थे, उनकी भी बहुत चीजें एक्सपोज की गई थी, तो रिश्ते कई बार बिग बॉस में बन और बिगड़ जाते हैं, तो ये चीजें बहुत ज्यादा देखने वाली हैं। गाइस ये बहुत बात सुनने की, आप समझना, खानजादी एक रैप कर रही थी, वो चट्टानों के पार चली गई, वो दुनिया में सबसे आगे बढ़ गई। अच्छा पीछे अपना नावेद, मैं तो दिल्ली के पार चली गई, तो लड़ी दुनिया से और मर गई। क्या कर रहा था भाई नावेद? तेरे को उसकी धुन में क्या सुनाई दे रहा था? सोफे पे हिल के कर रहा ऐसे कर रहा था नावेद, बेशर्म आदमी। हम हमारे नहीं चलता है कैपिटल वाला ये गलत बात है तेरी, बिल्कुल है, ध्यान रखना। आप लोगों ने नोट किया था, नीचे नोट किया तो यस बोलिए आप। बाकी एक बात मैं बहुत बेहतरीन तरीके से बोलता हूँ, मुनव्वर आप एक बहुत अच्छे सलाहकार हैं, अंकिता जी वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से समझाया, ऐश्वर्या जी आपने भी बहुत अच्छे से बोला। जितने भी लोग आकर के बार बार जो कह रहे हो ना, नील रोकता है ऐश्वर्या को, नील रोकता है ऐश्वर्या को, हमारे घर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम लोग चुप नहीं हुए ना, नील पिट जाएगा हमारा, और कुछ नहीं हुआ। अच्छा खासा रिश्ता है, बिग बॉस के चक्कर में तुड़वाओगे। ऐश्वर्या गुस्से में आ चुकी है, ऐश्वर्या और विक्की का झगड़ा हो गया, जो इनको चाहिए था वो इनको मिलने लग गया। सोहेल के ब्रदर के आगे मुनव्वर ने जो अनुराग के बारे में बोला, उस पे क्या बोलना है आप? अनुराग को एक्चुअली बेसिकली है ना, अनुराग बार बार जब ये बोल रहा है कि मैं थोड़े टाइम बाद एक तैयारी के साथ आऊंगा, मैं वेट कर रहा हूँ, सारे पत्ते अभी बिखेर नहीं रहा हूँ, तो मुनव्वर का एब्सोल्युटली एक बहुत जबरदस्त वाला जवाब था उसके, कोई और आके पत्ते बिछा देगा तेरे, और वो मुनव्वर खुद ही है, उसने उसके पत्ते बिछा दिए। ये मनस्वी को ही कहा जाए कि भैया इसका हाथ पकड़ के आगे जाओ, बाहर से किसी ने कहा हो तो पता नहीं, बाकी तो देखो उसका कुछ होना है नहीं। वीडियो को लाइक करके जाना, कसम है तुम्हारे को, तुम्हारी हालत अभिषेक वाली हो जाएगी लड़कों, मैं बता रहा हूँ तुमको, तुम्हें ईशा मिलेंगी, ध्यान रखना, तुम्हें ईशा मिलेंगी, तुम्हें ईर्ष्या होगी फिर बाद में देखना, अगर तुमने वीडियो लाइक नहीं किया, और पता नहीं 24 घंटे में कब किसकी दुआ बद्दुआ कबूल हो जाए, किसी को नहीं पता, ईशा मिलेगी तुम्हें। Hi, Samson Shergill Live. I make CID animation episodes, shows, animations, and other goofy stuff. If you subscribe, your wildest dreams will come true. Thank you.